द कैट इज हिडिंग द टेबल या हाइडिंग itself, मतलब जो बिल्ली थी उसने अपने आप को कहाँ छुपा के रखा था। अब भाई कहाँ छुपाएगी बिल्ली? टेबल के ऊपर, तो ऑन। अगर ये टेबल होता और यहाँ बैठी होती ऊपर तो ऑन, ठीक है। यहाँ किसी सीखदाने पे या किसी चीज में झूलते हुए ऊपर होती है ना, या किसी माले पर होती ऊपर, तो वहां पर हम ऊपर लगा देते हैं एबव। पर ये इसके नीचे है तो यहाँ ये होगा अंडर, मतलब अंडर की पोजीशन हमेशा ये रहती है कि आप यहाँ पर हैं तो नीचे है तो अंडर, बाजू में है तो बिसाइड, ठीक है। ये पोजीशन डिसाइडेड होती है। तो यहाँ कैट क्या है? अंडर द टेबल। कैट की जो पोजीशन है कहाँ पर है? अंडर द टेबल। आई विल मीट यू एट पार्क, ऑन पार्क, इन पार्क या बाय द पार्क। अब आप बताइए कि इसमें कौन सा हम प्रीपोजिशन का प्रयोग करेंगे। मैं तुम्हें मिलूंगा कहाँ पर? इन द पार्क एट 5 o'clock। तो क्या इन द पार्क एट 5 o'clock सही आंसर है? क्या होगा आंसर? व्हाट शुड बी द आंसर? कि मैं तुमको पार्क में मिलूंगा। ऑन पार्क क्या आएगा बताइए? एट पार्क, बाय पार्क, देखिए बाय तो आएगा नहीं, ये हटा दीजिए। अब 3 आपके ऑप्शन, संभावित ऑप्शन बचे हुए हैं। ऑन इसलिए नहीं आ सकता है, किसी सरफेस के ऊपर होते हैं आप तो ऑन का प्रयोग करते हैं, जैसे ऑन द टेबल, ऑन द बेंच, है ना, ठीक है, ऑन द फ्लोर, ऑन द टेरेस, कहीं पर भी ये पोजीशन रहेगी तो आप ऑन आ जाएंगे, ठीक। तो ऑन आपका आएगा नहीं, ठीक है। ये 2 हट गए। अब बचे हैं आपके इन और एट। अब इसमें इन आएगा कि एट आएगा? अब एट होता है अनिश्चित स्थान के लिए और इन होता है किसी चीज के अंदर होने के लिए। तो जो पार्क होता है वो एक निश्चित एरिया है, एक कवर्ड कैंपस एरिया है जिसके अंदर आप हैं। तो यहाँ पर एट का प्रयोग भी नहीं होगा, क्योंकि एट का प्रयोग वहां लगाते हैं हम जिसको हम निश्चित रूप से नहीं बता सकते हैं। जैसे मैं बोलूंगा एट चौक, मैं तुमको चौक में मिलूंगा, ठीक है ना, तो वहां पर नहीं बता सकते हैं आपकी निश्चित कहाँ है। एट सेठानी घाट, एक घाट है, एरिया है, अब कहाँ पर, ऊपर है, बीच में है, नीचे है, अनिश्चित है, ठीक है। तो ऐसी स्थिति में एट का प्रयोग करते हैं और यहां पर आपका जो आएगा वो सही आंसर होगा, वो होगा आपका इन पार्क। सही आंसर आपका होगा इन पार्क। इन क्यों लगाया गया है? क्योंकि किसी चीज के अंदर निश्चित रूप से होने के लिए हम काहे का प्रयोग करते हैं? इन का प्रयोग करते हैं। तो यहां पर जो आपका आएगा आई विल मीट यू इन द पार्क। अगर पार्क आपका अनिश्चित होता है, मतलब फैला एरिया है, कहीं बिल्डिंग नहीं है, कवर्ड एरिया नहीं है, तो वहां पर आप यूज करेंगे एट पार्क का प्रयोग। ऐसी स्थिति में अगर ये पार्क आपका कवर्ड नहीं है, बाउंड्री वॉल वगैरह नहीं है, बाउंड्री वॉल वगैरह नहीं है, सिर्फ एक खुला एरिया है पार्क, है ना, मतलब कोई भी आ सकता, कोई भी जा सकता, कैसे भी है। पर अगर आपका कवर्ड कैंपस है कि भाई ये पार्क का दरवाजा है, गेट पैक है आपका और ये एरिया फिक्स है आपका, तो वहां पर हम प्रयोग करेंगे इन पार्क। ऐसे ही ये ग्राउंड के मैटर में काम करेगा, इन द ग्राउंड और एट द ग्राउंड, ठीक है। यहां पर हम जो है इस कंडीशंस को देख करके प्रयोग करना है आपको कि वो पार्क तो इन्होंने सेंटेंस बनाया हुआ है कि द पार्क। जैसे आपने बोलिए मैं सिनेमा हॉल के अंदर हूं, तो आपको मालूम है कि सिनेमा हॉल पे एक फिक्स एरिया है, वहां आप एट का प्रयोग किसी भी स्थिति में नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि ऐड किया जाता है अनिश्चित स्थानों के लिए। जैसे मैंने बोला कि या छोटे स्थान के लिए, आई लिव इन होशंगाबाद एट सदर बाजार, तो एट लगाएंगे हम, एट सदर बाजार। तो यहाँ एट क्यों लगाया गया है? क्योंकि ये छोटा स्थान है,
ठीक है। तो वहां पर हम क्या प्रयोग करते हैं, एट के लिए। तो अगर कवर्ड कैंपस है, फुली कवर्ड एरिया है, बाउंड्री वॉल वगैरह है, तो वहां पर हम लगाएंगे इन द पार्क। और यदि वो खुले पार्क की बात कर रहे हैं जहां पर कोई भी आता जाता रहता है ना, तो वो हो जाएगा हमारा एट द पार्क। ऐसे ही वो स्थान जो पूरी तरह से कवर्ड हो या इसका एरिया निश्चित हो, उसके लिए हम प्रयोग करेंगे किस चीज का, इनका। यहां एक शब्द बड़ा अच्छा आया है और मैं आपको एक नर्मदा परिक्रमा की याद दिलाता हूं। तो जब आप नदी के किनारे किनारे चलते हैं, ये नदी है और यहां आप वॉकिंग कर रहे हैं, ठीक है, तो आप यहां पर जो वॉकिंग कर रहे हैं उसका आंसर क्या होगा, उसका आंसर आपका होगा अलोंग के साथ साथ, हवा के साथ साथ। मतलब आप किसी चीज के साथ साथ, यहाँ आंसर भी दिया हुआ है, चलिए मैं समझा देता हूँ। ये 4 आपके पास ऑप्शन है, पहले तो 4 ऑप्शन को समझा देता हूँ मैं। अक्रॉस क्यों नहीं होगा, अक्रॉस होता है इस पार से लेके उस पार तक, ठीक है ना, ये अक्रॉस की पोजीशन है। जैसे नाव पर पार किया आपने, अक्रॉस द रिवर, ठीक है। और अलोंग की पोजीशन क्या होती है, जैसे ये रिवर है तो आप इसके साथ साथ यहाँ ये जो चल रहे हैं, ये आपकी अलोंग पोजीशन है। और इसको आप ऐसे जा रहे हैं तो ये अक्रॉस जा रहे हैं। पर यदि आप इससे विपरीत, ठीक है ना, इसके विपरीत नदी के बीच में से निकल करके, जैसे ये आप यहां से, आपकी एक पोजीशन यहां से निकलने की, और ये डेंस फॉरेस्ट है, आप इसमें से जाते हैं, ये आप इसमें से निकल के और अपने एक डेस्टिनेशन है वहां पहुंचते हैं। ठीक है, इस डेस्टिनेशन पे जाते हैं। तो यहां से इस चीज में से निकल के, ये फॉरेस्ट में से निकल के जब जाएंगे तो ये हो जाएगा आपका थ्रू। ठीक है, ये हो गया आपका थ्रू। जैसे आपको किसी बंदे ने कहा कि जाइए आप, मुझे पानी चाहिए, तो नल ले आइए, नल से पानी निकलता है। उन्होंने कहा साहब नल से पानी आएगा तो हम फिर टैप के साथ क्या लगाएंगे, टैप लगा हुआ है, टैप, तो इस टैप के साथ हम क्या लगाएंगे। उन्होंने कहा साहब नल से पानी और पंखे से हवा, दोनों में अंतर क्या क्या है। तो साहब नल पानी नहीं देता है, नल में से आता है पानी, नल से पानी नहीं आता है, हाँ हवा पंखे से आती है। तो जहां से का प्रयोग होगा वहां फ्रॉम, ठीक है। जैसे सॉरी, अब ये जो नल से पानी आ रहा है इसकी कंडीशन है फ्रॉम, पर इसके विपरीत ये खिड़की खुली हुई है और यहां से हवा खिड़की से आ रही है, मैं से निकल के आ रही है सारी हवा इधर से, तो ये कहलाएगा आपका थ्रू। फिर से आया, जैसे फिर तो मैं कहीं भी नल लाके लगा दूंगा, भाई पानी चाहिए लगाओ, नल पानी लो, नहीं, तो यहां ये पानी फ्रॉम गलत हो जाएगा ना आपका, ठीक है ना। अब ये फ्रॉम पानी आएगा ही नहीं, नल से पानी निकालना, मैंने एक नल लाया और लगा दिया उठा करके, तो नल यहां से थोड़ी आ रहा है, नल यहां से कनेक्टेड है टैंक से, और इस टैंक से पानी यहां आ रहा है, तो ये नल में से आ रहा है, नल में से, तो ये फ्रॉम यहां से गलत है।
अब मैंने बोल तो दिया कि नल से पानी आ रहा है, फ्रॉम वाटर, फ्रॉम द टैप, तो यहां पर ये सेंटेंस इसलिए गलत है कि थ्रू जो हमारा आएगा वो ये, नल में से पानी आ रहा है, खिड़की में से कूद जाइए, हम नौकरी दे देंगे आपको। उन्हें बोला नहीं, खिड़की से कूद जाइए, नौकरी दे देंगे हम आपको। 10वें माले की एक बिल्डिंग पे इंटरव्यू था, तो वहां बोला गया कि इस 10वें माले पे यहां से खिड़की जो है, यहां से आप कूद जाइए, खिड़की से कूद जाइए, तो हम नौकरी दे देंगे। तो बंदा खिड़की पे चढ़ा और इधर ही अंदर के अंदर फ्लोर पे कूद गया, नौकरी मिल गई। सब लोग बाकी ने मना कर दिया, बोले हमारा जीवन रहेगा तो हम नौकरी करेंगे, तो उन्होंने उसको नौकरी दे दी। सिर्फ एक समझदारी ये थी कि उसने खिड़की में से नहीं सुना था, उसने सुना था खिड़की से, और सही चीज सुनने की आदत होनी चाहिए। खिड़की में से होता है जब आप खिड़की में से कूद के बाहर कूदना है, अब खिड़की से कूदना है तो आप दोनों कंडीशन है आपकी, अंदर भी कूद सकते हैं, बाहर भी कूद सकते हैं। तो थ्रू का प्रयोग जो हम क्या करते हैं, मैं से के लिए यूज करते हैं, और फ्रॉम का प्रयोग करते हैं से, ठीक है ना। ऐसे ही जब हमें कोई चीज आर पार दिखाना हो, इस पार से उस पार, जैसे आई रिवर्ड एंड अक्रॉस द रिवर, है ना, आई स्विम्ड अक्रॉस द रिवर, नदी के इस पार से उस पार तक तैरा था। अलोंग जो होता है वो आपको समानांतर, कई जगह आपने देखा है कि ट्रैक, रेलवे ट्रैक और जो आपके सड़क है समानांतर होती है, गाड़ियां दोनों पे एक साथ चलती हैं, इधर ट्रेन चल रही है, उधर आपकी बस चल रही है या कार चल रही है, तो वहां क्या हो जाता है, समानांतर। अलोंग का प्रयोग करेंगे हम, यू वॉक अलोंग विथ मी, हवा के साथ साथ, घटा के साथ साथ, ठीक है। तो यहां ये थ्रू जो होता है वो मैसे के लिए होता है। अब आया इनटू। अब ये इनटू जो होता है, आपको बता दूं कि एक्शंस के साथ कोई भी एक्शन होगा आपका, जैसे आप सॉरी बाहर से अंदर की तरफ आप आते हैं, ठीक है, इनटू, अंदर से आप बाहर की तरफ जाते हैं, आउट ऑफ, ठीक है। ये पोजीशन है आपकी इनटू की, और ये पोजीशन है आपकी आउट ऑफ की। आप एक कमरे के अंदर गति में, एक्शन में, ही इज कमिंग इनटू द रूम, ठीक है ना, वह कहाँ आ रहा है, कमरे में आ रहा है, ही इज कमिंग इनटू द रूम। एंड ही इज गोइंग आउट ऑफ द रूम, कमरे से निकल के बाहर गया तो ही इज गोइंग आउट ऑफ द रूम, ठीक है। तो इनटू का प्रयोग किसी चीज के अंदर एंटर होने के लिए और आउट ऑफ का बाहर आने के लिए प्रयोग करते हैं। अब द बुक इज खालिस्तान द सेल्फ, अब ये जो बुक है वो कहां पर है, कोई भी बता देगा कि भैया किसी चीज के ऊपर कोई चीज रखी है, तो वहां पर हम काय का प्रयोग करते हैं, ऑन का प्रयोग करते हैं। तो द बुक इज ऑन द सेल्फ, वो कहां पर है, सेल्फ पर है, ठीक है ना। बुक कहां रखी हुई है, बुक जो रखी हुई है वो आपके सेल्फ पर रखी हुई है, जैसे टेबल पर रखी हुई है, तो यहां हम प्रयोग करेंगे ऑन का। अब थोड़ा सा मैं आपको एबव का यूज समझाना चाह रहा था। एबव और बिलो, ओवर और अंडर, दोनों में आप अंतर देख लीजिए। ये ओवर, किसी चीज के ओवर है ना, और ये अंडर, ठीक है। ऐसे ही एबव और बिलो, ठीक है, उसी सेम कंडीशंस में। कोई भी वस्तु है, अब ये ओवर यानी अनिश्चित होता है, यहां आपका मेजरमेंट नहीं होता है, आपका क्या होता है, यहां पर मेजरमेंट नहीं है, अनिश्चित है ये, पर ये अनिश्चित नहीं है,
ये दोनों कंडीशन में जब निश्चित होता है तब प्रयोग करते हैं। साहब उन्होंने कहा टेबल के नीचे बिल्ली, तो 1 फुट नीचे, 2 फुट नीचे, 3 फुट नीचे, है ना। मैंने कहा साहब इंग्लिश मेरे सिर के ऊपर से गई, कितने ऊपर से गई कोई नहीं जानता। गेंद मेरे सिर ओवर थ्रो हो गया, भाई बॉलर को गेंद देना तो उसके सिर के ऊपर से निकल गई, फील्डर नहीं पकड़ पाया, ओवर थ्रो हो गया, 4 रन हो गए, 3 दिल लिए, पहले दौड़ लिए, 7 कर लिए, दो दौड़ के 7 कर लिए। तो अब ये कंडीशंस होती है आपकी ओवर के साथ। चिड़िया मेरे सिर के ऊपर उड़ रही है, कैसे मेजर करूंगा, मैं नहीं कर सकता। तो बर्ड्स आर फ्लाइंग माय ओवर माय हेड, सिर के ऊपर से ओवर माय हेड, और नीचे दिखाना हो तो अंडर, उनके सब जमीन में नीचे पानी, अंडर वाटर, ओ ग्राउंड वाटर फ्लोइंग, तो ये अंडर। ऐसे ही कंडीशन में हम बोलते हैं भाई कि मेरे घर के माले के 5वें माला ऊपर, एबव 5th फ्लोर, तो 5th फ्लोर में हम यूज करेंगे एबव का। 7वें माले से 2 माले नीचे बिलो, वहां हम नीचे के लिए यूज करेंगे बिलो का। ठीक है, क्लियर। और कोई क्वेरी है आपको तो आप प्लीज जरूर मुझे कमेंट्स कर दें अपने उस पर। और एक बात याद रखें, मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाने के लिए आप इसको पहले सब्सक्राइब कर लें, और फिर इसको आप शेयर करें, इसके लिंक जो मैं आपको भेज रहा हूँ, सब्सक्राइब कर दें, शेयर कर दें, और कुछ वीडियो अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ लाइक कर दें। बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर आप किसी टॉपिक के ऊपर कोई वीडियोस चाहते हैं तो आप मुझे ज़रूर बताएं कि हम एजुकेशन को इस सोशल मीडिया के माध्यम से, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से, और ऑनलाइन सिस्टम्स के माध्यम से, एप्स के माध्यम से उस जगह पर ज़रूर पहुंचाना है जहां पर लोग इस सब पढ़ाई के कारण पिछड़ जाते हैं, जहां उनके पास टीचर अवेलेबल नहीं होते हैं, क्योंकि आज सबके पास मोबाइल है, स्मार्टफोन है, और शुक्र है ऊपर वाले का कि धीरे धीरे सब जगह इंटरनेट कनेक्शंस भी सरकार फैलाना जा रही है। STO अपना BSNL जो है जगह जगह जाने की तैयारी में, ये भी एक अच्छी खबर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ही विल रिटर्न कितनी देर में वापस आ जाएगा। ही विल रिटर्न इन एट ऑन बाय 2 hours। अब घंटों को दिखाना है तो 2 घंटे में के लिए क्या लगाएंगे, इन 2 hours, ठीक है, एट 2 hours और बाय 2 hours, कि वह 2 घंटे में वापस आ जाएगा। चलिए एक अच्छा क्वेश्चन भी इसके साथ आ गया है।
इन 2 आवर्स और विद इन 2 आवर्स। आप जब समय बताते हैं कि आपको कम से कम 2 घंटे लगने ही हैं, तब वहां यूज करते हैं आप इन 2 आवर्स। पर आप ये चैलेंज करते हैं कि आप 2 घंटे के अंदर अंदर ही सारा काम कंप्लीट करेंगे, तो वहां पर हम प्रयोग करेंगे विद इन 2 आवर्स का, कि मैं 2 घंटे में वापस आ जाऊंगा। द मीटिंग इज शेड्यूल्ड, और दिन या विशेष दिन दिखाने के लिए आपको मैं पहले ही बता चुका हूं कि ऑन का प्रयोग करते हैं। ऑन मंडे, संडे, ऑन माय बर्थडे, ऑन होली, ऑन दिवाली। तो इन सब कंडीशंस के लिए हम जो प्रयोग करते हैं वो काय का प्रयोग करते हैं, ऑन का प्रयोग करते हैं। ठीक है, दिन या विशेष दिन दिखाने के लिए हम ऑन का प्रयोग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, किसी चीज में कोई बहुत अच्छा है, ही इज गुड एट, जैसे गाने में बहुत अच्छा है तो ही इज गुड एट सिंगिंग, नाचने में बहुत अच्छा है, तो वहां पर हम जो है उसके स्किल और परफॉर्मेंस के लिए जो है एट का प्रयोग करते हैं। एट स्किल्स क्वालिटीज के लिए। शिक्षक कहाँ खड़े थे, स्टूडेंट्स के बाजू में, बिसाइड, अमंग, बिटवीन, बाय। तो शिक्षक जो होगा वो बच्चों के बीच में खड़े होंगे, द टीचर स्टूड बिटवीन स्टूडेंट्स। अगर 2 बच्चे हैं, राम और श्याम हैं, और यहां गुरुजी खड़े हुए हैं, तो ये पोजीशन बिटवीन होगी। पर अगर विद्यार्थी ज्यादा हो गए, भीम, कालिया, छोटू, मोटू, कालू, वालू आ गए, तो फिर ये जो पोजीशन हो जाएगी ये अमोंग कहलाएगी। अगर 2 के बीच में है तो बिटवीन, और 2 से अधिक के बीच में है तो among, we will use there among। अगला क्वेश्चन है 9वां, किसी समय बिंदु को दिखाना होता है तो जहां से काम प्रारंभ हो रहा है, पॉइंट ऑफ टाइम, वहां हम सिंस का प्रयोग करते हैं। पॉइंट ऑफ टाइम, और पीरियड ऑफ टाइम, अवधि के लिए हम प्रयोग करते हैं फॉर का। ठीक है, तो यहां पर आपका प्रयोग क्या होगा, सिंस। द गिफ्ट इज फॉर यू, ये गिफ्ट किसके लिए है, आपके लिए। ठीक है, बहुत सारे दोस्तों के बीच में बैठा है तो among, he is sitting among his friends।
चलिए आज 12 क्वेश्चन कंप्लीट करते हैं, इसके बाद अब कल करेंगे। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।